letters of the word knife are arranged to form different words without repetition. The words so formed are then arranged in dictionary. उस तरह के जितने वर्ड है उनको अरेंज किया गया डिक्शनरी में. What will be the rank of the word knife? तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 5 लेटर्स हैं इस वर्ड के नाइफ के, और इन पांचों लेटर को अरेंज कर कर डिफरेंट वर्ड्स बनाया गया है बिना रिपीटिशन का. मतलब किसी भी लेटर्स को आप रिपीट नहीं कर सकते हो. और उसके बाद जो वर्ड बना, मतलब वर्ड सो फॉर्म्ड देन अरेंज इन डिक्शनरी. डिक्शनरी में जैसे अरेंज किया होता है, पहले जो अल्फाबेट होता है उस ऑर्डर में आप अरेंज करते हो, तो जो 120 वर्ड बनेंगे, जितने भी वर्ड बनेंगे, उस सारे वर्ड को आपने डिक्शनरी में अरेंज कर डाला. ठीक है. और अब आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द वर्ड नाइफ. उस डिक्शनरी में अगर सबसे पहले आने वाले वर्ड को आपने रैंक 1 दिया है, दूसरे वाले वर्ड को अगर रैंक 2 दिया है, तो इस नाइफ का रैंक कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है. तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप ये सोचो कि इसमें 5 लेटर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बनाए जा सकते हैं इससे? फैक्टोरियल 5. फैक्टोरियल 5 मतलब 120 वर्ड्स आप इससे बना सकते हो, क्योंकि इस वर्ड में टोटल कितने अल्फाबेट आपको दिख रहे हैं? 5. तो 5 है तो फैक्टोरियल 5 मतलब 120 न्यू वर्ड्स आप बना सकते हैं. ठीक है. और 120 वर्ड्स बनेंगे तो इनको एक एक करके आप डिक्शनरी में अरेंज करो. तो मैं 1-2 वर्ड अरेंज करके दिखा रहा हूँ. सबसे पहला जो डिक्शनरी का वर्ड होगा, सबसे पहले ई होगा, उसके बाद एफ की बारी आएगी, फिर आई, उसके बाद के, और फिर एन. उस डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड ये होगा. दूसरा वर्ड अगर आपको लिखना हो तो वो कैसा दिखेगा? दूसरा वर्ड ये दिखेगा. यहां से लेकर यहां तक तो फिक्स होंगे सारे लेटर्स आई तक. ये के और एन आपस में पलट जाएगा, मतलब यही दूसरा वर्ड होगा. ई एफ आई और एन के, ये दूसरा वर्ड होगा जो डिक्शनरी में लिखा जाने वाला है. इसका मतलब इस वाले वर्ड का रैंक कितना है? 2. तो दूसरा वर्ड तो आपने लिख लिया. कि आपको तीसरा वर्ड नजर आ रहा है? तीसरा वर्ड अगर आपको लिखना भी होगा तो आपको ऐसे सोचना होगा कि ई एफ तो शुरू में रहेगा ही रहेगा, ये आई यहाँ से चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों यहाँ पर जितने तरीके से अरेंज हो सकते थे वो अरेंज हो चुके हैं. तो अगला वर्ड आपको ये दिखेगा ई एफ. यहाँ पर कौन से वर्ड होंगे? के से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे, और उसके बाद आई और देन एन. ये होगा उस डिक्शनरी में लिखा जाने वाला तीसरा वर्ड. मतलब तीसरे पेज पर कौन सा वर्ड लिखा जाएगा? ये वर्ड. जो 120 वर्ड आपने बनाया है उसमें 3rd नंबर पेज पर कौन सा वर्ड होगा? ये वर्ड. तो इस वाले वर्ड का रैंक हो गया 3. और इस तरीके से आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड लिखा होगा? सबसे लास्ट में, यानी कि 120 नंबर पेज पर, यानी 120 रैंक वाले वर्ड का नाम क्या होगा? इसी वर्ड का जस्ट रेसिप्रोकल. मतलब यहां से शुरू हो रहा है तो यहां से अंत हो रहा होगा. ठीक है. तो ये वाला जो वर्ड बनेगा वो आपको ऐसा दिखेगा, एन के आई एफ ई. सबसे आखिरी वर्ड जो होगा 120वां वर्ड कौन होगा? ये वाला. तो ये है आपका डिक्शनरी ऑर्डर. और इसी डिक्शनरी ऑर्डर में आपको पता करना है कि बीच में ये वाले वर्ड किस रैंक पर आते होंगे, यही आपको पता करना है. के एन आई एफ ई, नाइफ नाम का वर्ड जो है ये किस पेज पर आता होगा. पूरे क्वेश्चन का मीनिंग यही है. तो इस पूरे क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ गया होगा. अब हम लोग बनाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को. मतलब हम लोग नाइफ वर्ड को ढूंढने जा रहे हैं कि वो डिक्शनरी के किस पेज पर लिखा होगा. मतलब हम लोग रैंक पता करने जा रहे हैं. तो सॉल्यूशन कंफर्म करने के पहले मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ. वो पैटर्न ये है, ए बी और सी. अगर आपके सामने 3 लेटर्स हो तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप? फैक्टोरियल 3 मतलब टोटल 6 तरीके आएंगे. टोटल 6 तरीके के नए नए वर्ड बनेंगे. लेकिन अगर मैं ये वाला वर्ड यूज करूं, फिक्स, कहने का मतलब अगर मैंने किसी का पोजीशन को बिल्कुल फिक्स कर दिया कि जो 3 लेटर के वर्ड बनेंगे उसमें पहले वाले पोजीशन पर हमेशा कौन होगा? ए होगा. तो इसे बोलते हैं फिक्स करना. तो अगर आपने ए को फिक्स कर दिया है तो अब आपके पास अरेंज करने के सिर्फ 2 ही ऑप्शन है. पहला ऑप्शन बी है और दूसरा ऑप्शन सी है. तो 2 लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? एक बार बी सी, एक बार सी बी, मतलब फैक्टोरियल 2. कंफर्म है? ठीक इसी तरह अगर आपके सामने ए बी सी और डी 3 लेटर है और इन चारों को कितने तरीके से अरेंज करना है ये क्वेश्चन पूछा गया है. और ये भी बोल दिया गया कि ए को फर्स्ट पोजीशन पर फिक्स रखना है. मतलब सारे वैसे वर्ड आपको बताने हैं जो ए से शुरू होने वाला होगा. तो इसी को बोलते हैं फिक्स करना. आपने ए को बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पर फिक्स कर दिया है. तो फर्स्ट पोजीशन पर फिक्स करने के बाद आपको अरेंज कितने लेटर्स को करना है? सिर्फ 3 लेटर्स को. तो 3 लेटर को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 3 तरीके.
कंफर्म है। तो ये होता है किसी लेटर को फिक्स करने के बाद उसके आगे जो बच गए उनको अरेंज करने के तरीके, और इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं नाइफ का रैंक पता करने के लिए। तो फाइनली अब सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में इस वर्ड को जब आपको अरेंज करना है तो अरेंज करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले कौन से लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड डिक्शनरी में आप लिखोगे। तो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन से वर्ड दिखेंगे आपको, ई से स्टार्ट होने वाला। तो आपने क्या किया, ई के पोजीशन को फिक्स कर दिया, यानी फर्स्ट पोजीशन पर ई को फिक्स कर दिया। तो फर्स्ट पोजीशन पर ई को फिक्स कर दिया तो आपके पास कितने अल्फाबेट बच गए हैं, कितने जगह बच गए हैं, पहले ये डिसाइड कर लीजिए। कुल मिला के 5 लेटर हैं, तो आपके पास 4 लेटर, 4 बॉक्स बच चुके हैं। इस 4 बॉक्स पर कितने लेटर को अरेंज करना है, बाकी बचे 4 लेटर को, और वो 4 लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 4 मतलब 24। तो ये जो 24 नए नए वर्ड बने, ये सारे वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ई से। तो क्या इस 24 के 24 किसी एक वर्ड में भी नाइफ नाम का वर्ड आता होगा क्या? यानी आपने डिक्शनरी के 24 पन्ने पलट दिए, एक भी पेज पर आपको नाइफ लिखा हुआ नहीं दिखेगा। तो नाइफ का रैंक तो अभी तक नहीं मिला, 24 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि सारे वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं, इस ई से। ठीक है, तो 1 से लेकर 24 तक आपने सारे वर्ड लिख डाले, एक भी वर्ड नाइफ नाम का आपको नहीं दिखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, ई के बाद डिक्शनरी में आता कौन सा वर्ड है, एफ। तो आपने क्या किया, एफ को फिक्स कर दिया, और एफ से बनने वाले फिर से इस 4 पोजीशन पर कितने अल्फाबेट अरेंज कर सकते हैं आप, वही बचे हुए 4 अल्फाबेट। तो 4 अल्फाबेट किसी भी तरीके से अरेंज होंगे, वो कहलाएगा तो एफ से स्टार्ट होने वाला वर्ड ना, क्योंकि शुरू में आपने एफ को फिक्स कर दिया है। तो फिर से यहाँ पर 4 पोजीशन है और 4 अल्फाबेट को आपको पुट करके अरेंज करना है, तो आप फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और ये फिर से कितने वर्ड बन गए, 24 नए वर्ड्स मिले। सारे वर्ड एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, एक भी वर्ड के से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो 24 वर्ड और बन गए, मतलब 24 पेज आपने और पलट दिए, और एक भी पेज पर आपको ये वाला वर्ड लिखा हुआ नहीं मिला, क्योंकि सारे वर्ड एफ से स्टार्ट होने हैं। ठीक इसी तरह आप देख पा रहे हो कि एफ के बाद किसकी बारी आएगी, आई। तो आई से शुरू होने वाले इसी तरह के फिर से फैक्टोरियल 4, यानी कि फैक्टोरियल 4 मतलब 24 नए वर्ड्स आपको दिख जाएंगे। एक भी वर्ड में नाइफ लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि डिक्शनरी में सबसे पहले ई आता है, एफ आता है और आई आता है। तो ई से शुरू होने वाले 24 वर्ड, एफ से शुरू होने वाले 24 वर्ड, और आई से शुरू होने वाले 24 वर्ड्स। अब यहाँ तक 72 लेटर तो पास आउट हो चुके हैं, लेकिन एक भी वर्ड नाइफ नाम का नहीं है। इसके बाद जो वर्ड होगा वो सारे के सारे के से स्टार्ट होते होंगे। तो के से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड, के से स्टार्ट होने वाले फिर से यही 24 वर्ड, फैक्टोरियल 4। लेकिन अब आपको दिमाग में ये सोचना चाहिए कि के से स्टार्ट होने वाला जो भी 24 वर्ड होगा, मतलब 72 के पास जो अगले 24 पेज आप पलटने वाले होंगे, उसी 24 पेज में कहीं ना कहीं ये वाला वर्ड लिखा होगा। आपको एन को फिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। कंफर्म है, इसका मतलब 72 पेजेस तो आपने पलट डाले हैं, और अगले 24 पन्नों पे ही नाइफ लिखा हुआ मिलेगा। मतलब आपका आंसर 72, और 72 में 24 ऐड किया तो 96, 72 और 96 के बीच में ही कहीं पर होता होगा, या फिर खुद 96 होता होगा। तो ये एक प्रोसेस है पता करने का। अगर ऑप्शन में इसी रेंज के एक ही ऑप्शन है, नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है, तो आप उसे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और ज्यादातर कंपटीशन में ऐसे ही ऑप्शंस लिखे होते हैं जिस ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन रेंज में आता होगा और नन ऑफ दिस भी नहीं होता होगा। तो ये तो मैंने पैटर्न बताया, अदरवाइज आपको अभी भी सीखना है कि इस पूरे वर्ड पर पहुंचना कैसे है। तो के से शुरू होने वाले 24 के 24 वर्ड को तो आप पास आउट कर नहीं सकते, तो इस 24 को आप मत लिखिए। और अब ये सोचिए, के बाद वाले लेटर जो है, मतलब के का पोजीशन तो फिक्स हो गया, आपको अगले 24 में से अपना वाला वर्ड पता करना है जिस वर्ड का नाम नाइफ है। तो आपको करना क्या होगा, के बाद जो आता है लेटर डिक्शनरी में उसे फिक्स करना होगा। मतलब शुरू में तो फिक्स कर दिया आपने, अब इसके बाद जो सेकंड में नहीं आना चाहिए उनको पास आउट करवाते जाइए, मतलब उनके पेज पलटते जाइए। तो डिक्शनरी में आता क्या है, डिक्शनरी ऑर्डर में जो आप अरेंज करेंगे, तो के को छोड़कर NIFE में डिक्शनरी में नेक्स्ट आता कौन है, ई। लेकिन आपके जो रिक्वायर्ड वर्ड है उसमें आना कौन सा चाहिए, एन। तो के बाद ई से शुरू होने वाले जितने वर्ड हैं उनको पास आउट करवा दीजिए, मतलब उनके पेज पलट दीजिए। तो के बाद मैंने ई को फिक्स कर दिया, तो अगले जो 3 बॉक्स हैं
इसमें फैक्टोरियल 3 तरीके से आप 6 वर्ड बना सकते हैं। एक भी वर्ड नाइफ नाम का वर्ड नहीं होगा क्योंकि ये के और ई से शुरू होने वाला है। इसी तरीके से आप के बाद आपने एफ को फिक्स किया, मतलब डिक्शनरी में ई के बाद आता कौन है, एफ आता है। तो अगर आपने एफ को फिक्स कर दिया तो फिर से फैक्टोरियल 3 तरह के वर्ड, मतलब 6 नए नए वर्ड बनेंगे जो सारे वर्ड के और एफ से शुरू होते हैं। अभी तक आपको अपना वर्ड जो नाइफ नाम का वर्ड है वो नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि ये के और एफ से शुरू होने वाला है। तो आपको दिख रहा होगा कि इतने पेज पलटे जा चुके हैं, अभी तक आपको के एन आई एफ ई वाला वर्ड नहीं मिला है। तो इसके बाद किसे आपको फिक्स करना होगा? के आई, क्योंकि डिक्शनरी में एफ के बाद उतने लेटर में से कौन आता है? आई आता है। तो आई के बाद फिर से आपको दिख पा रहा होगा कि ये फैक्टोरियल 3 मतलब 6 अल्फाबेट है जो पास आउट हो जाएंगे, मतलब इतने पेज आप पलट चुके हैं और एक भी वर्ड आपको नाइफ नहीं मिला है। तो अभी तक आपने कितने वर्ड्स लिख डाले हैं? 24 24 24 मतलब 72 यहाँ पर, और 72 प्लस 6 78, 78 प्लस 6 84 और 84 प्लस 6 90। 90 पेज आप पलट चुके हैं, अभी तक आपको नाइफ नाम का वर्ड नहीं दिखा है। तो अब क्या करना है? अब के बाद एन को फिक्स कर दीजिए। यहाँ पर जैसे ही आपने के बाद एन को फिक्स किया तो के एन के बाद जो आगे आने वाले फैक्टोरियल 3 हैं, मतलब 6 वर्ड, 90 के बाद जो अगला 6 वर्ड आएगा उसी वर्ड में से कहीं ना कहीं नाइफ नाम का वर्ड छुपा होगा। क्यों? क्योंकि ये के और एन से शुरू होने वाला वर्ड है और आपका रिक्वायर्ड वर्ड भी के और एन से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप इस 6 के 6 पेज को मत पलट दीजिए, अब थोड़ा सावधानी से आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि आपको एक एक करके आगे बढ़ना होगा। तो या तो आप यहाँ के बाद एक एक करके आगे अरेंज कर लो, बहुत छोटा रिजल्ट है, अदरवाइज मेन प्रोसेस क्या है वो देख लीजिए। के एन, चूंकि इसके बाद के एन के बाद सारे वर्ड को आप नहीं पास आउट करवा सकते हैं, मतलब सारे पेजेस को नहीं पलट सकते हैं, तो इसके बाद अगला जो लेटर है उसे फिक्स कीजिए। ये तब काम आएगा जब यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो वहां पर ये प्रोसेस काम आएगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। के एन के बाद अब अगले लेटर को फिक्स कीजिए जो डिक्शनरी में आना है। तो के एन के बाद अगला कौन सा लेटर है जो डिक्शनरी में आना चाहिए? ई। तो के एन के बाद आपने ई को फिक्स कर दिया, लेकिन आपका नजर इस वर्ड पे होना चाहिए हमेशा। क्यों? क्योंकि के एन के बाद आपके वाले रिक्वायरमेंट में कौन सा लेटर आना चाहिए? आई, और आपने यहाँ पे क्या फिक्स किया है? ई। तो इसके बाद जो बच्चे फैक्टोरियल 2 इनको तो आप पास करवा दो, मतलब कि 2 पेजेस और आपने पलट दिए। नाइफ तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है क्योंकि ये के एन ई से शुरू होने वाला है। सिमिलरली के एन एफ से शुरू होने वाला फिर से फैक्टोरियल 2 मतलब कि 2 वर्ड और पलट जाएंगे, आपको नाइफ नाम का वर्ड नहीं मिलेगा। इसके बाद के एन आई, तो आई के बाद 2 ही वर्ड बन सकते हैं, वो आप लिख ही डालो। आई के बाद एक वर्ड बनेगा ई और एफ और एक दूसरा वर्ड बनेगा के एन आई एफ और ई। तो अभी तक यहाँ पर 90 पेजेस पलटे जा चुके थे। तो इस 90 के बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आपको बड़े क्वेश्चन में काम आने वाला है, जहां पर 5 की जगह 8 या 9 लेटर्स होते होंगे, वहां पे ये रिपीटिशन ही काम आएगा। मतलब कि कितने डिजिट को आप एक ही बार में फिक्स करके उतने तरह के वर्ड को पास आउट करवा सकते हो। ये तीनों एक सिंगल स्टेप में लिखे जा सकेंगे, ये तीनों एक सिंगल स्टेप में लिखे जा सकेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। तो मैंने क्या बोला, 90 के बाद क्या के एन से शुरू होने वाले सारे वर्ड को, सारे पेजेस को आपने पलट दिए थे क्या? बिल्कुल नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको काट दिया। मैंने इसको इसलिए काटा क्योंकि 90 और इस 6 के बीच में ही या फिर छठे वाले पोजीशन पर ही नाइफ होने का चांसेस है। 96 को तो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करेगा। तो हमने क्या बोला, के एन के बाद वाला जो लेटर है उसको फिक्स करते जाइए। मतलब जहां भी आपका रिक्वायरमेंट वाला पेयर पूरा हो जा रहा है तो उसके आगे वाले लेटर्स को फिक्स करना शुरू कीजिए, यही प्रोसेस है। जैसे के ई, के एफ और के आई, ये आपका रिक्वायरमेंट नहीं था, आपका रिक्वायरमेंट के एन था। तो के ई, के एफ और के आई के बाद पूरे वर्ड, जितने वर्ड बन सकते थे, यानी फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, मैंने 6 के 6 वर्ड सारे पेजेस को पलट डाले थे। लेकिन के एन के बाद ही आपका नाइफ आने का चांसेस था क्योंकि यही वाला पेयर आपका रिक्वायरमेंट था। तो इसके बाद के सारे पेजेस को मैंने नहीं पलटा है, उसके बाद मैंने अगले लेटर को फिक्स किया है। तो यही आपका काम होगा। जब तक आपका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है तब तक आप लेटर को फिक्स करते जाइए और उसके बाद वाले जितने भी लेटर्स अरेंज हो सकते हैं उसके पेजेस पलट दीजिए, मतलब उसको पास आउट करवा दीजिए। तो वही काम मैंने यहाँ पर किया है। के एन के बाद ये हमारा रिक्वायरमेंट था, तो के एन के बाद हमने ई को फिक्स किया और अगले 2 लेटर को पास आउट करवा दिया क्योंकि हमें यहाँ पर ई नहीं चाहिए था।
के एन के बाद हमने एफ को भी फिक्स किया और अगले फैक्टोरियल 2 वर्ड को पास आउट कर दिया। हमें यहाँ पर एफ भी नहीं चाहिए था, लेकिन के एन के बाद जैसे ही हमने आई को फिक्स किया, हमने सारे वर्ड को पास आउट नहीं किया, हमने उसके बाद प्रोसेस बढ़ा 1 और 2, मतलब 90 वर्ड तो यहाँ पर है, 2 वर्ड यहाँ पर 92, 2 वर्ड यहाँ पर 94, इसका रैंक हो गया 95 और इस बेचारे का रैंक हो गया है 96। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है 96 ही इस वाले वर्ड का रैंक होता होगा जब आप इसे अरेंज करेंगे डिक्शनरी में, मतलब सारे लेटर्स को अरेंज करेंगे डिक्शनरी में। तो 96 वाले पेज पर आपको ये नाइफ नाम का वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, मतलब रैंक कितना होगा 96। वापस से वही वर्ड लिया है मैंने नाइफ, क्योंकि आपको जब पूरी कहानी समझ में आ गई है तो इसको फास्ट कैसे बनाना है वो आप देख लीजिए। आपको करना क्या है, KNIFE, मतलब ये वाले वर्ड आपको चाहिए, ठीक है। तो इससे शुरू, इसके पहले जितने भी वर्ड बन सकते हैं उन सबको पास आउट करवाना है। तो सबसे पहले अगर आपने ई को फिक्स किया तो इसके बाद कितने अल्फाबेट आपको दिखेंगे, टोटल मिलाकर 4, ठीक है। तो इस ई की तरह आप कितने और अल्फाबेट को फिक्स कर सकते हो, मतलब पास आउट करवा सकते हो उतने पेजेस को जहां पर शुरू में कोई लेटर फिक्स हो। तो एक ई वैसा वर्ड है, वैसा ही एक एफ नाम का वर्ड है और वैसा ही एक आई नाम का वर्ड है। तो इन तीनों वर्ड से फैक्टोरियल 4 मतलब 24, 24, 24, 24, 24, 24, दैट इज 24 into 3। इतने पेजेस आपने अभी तक पलट डाले हैं और ये आप तुरंत 72 वाले पेजेस पर पहुंच गए, मतलब 72 पेज पास आउट होने के बाद भी, पलट जाने के बाद भी नाइफ नाम का वर्ड नहीं मिलेगा। तो ये हुआ कि पहला लेटर को फिक्स करके आप कितने तरीके के वर्ड बना सकते थे, और एक भी वर्ड नाइफ वाला वर्ड नहीं होगा क्योंकि सब में शुरू में किसको फिक्स किया आपने, आई, ई और एफ को। ठीक उसी तरह पहला 2 पोजीशन पे किसको किसको फिक्स करेंगे, तब जब के से शुरू होने वाला वर्ड होगा। तो के से शुरू होने वाले वर्ड हो और कौन कौन सा सेकंड पोजीशन पर फिक्स हो सकता है वो आप देख लीजिए। सेकंड पोजीशन पर फिर से 1, 2, 3 दावेदारी हैं इस पोजीशन पर फिक्स होने के, और इसके बाद जो 3 अल्फाबेट होंगे उनको फिक्स करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 3 मतलब 6, तो 6 3 जा 18 वर्ड और पास किए जा सकते हैं, पेज पलटे जा सकते हैं। अभी तक आपको नाइफ नाम का वर्ड नहीं मिलेगा। तो ये जो 72 वर्ड है, इस सारे 72 वर्ड में कौन कौन सा वर्ड शुरू में है, आई, एफ और ई, और अब बारी आती है के की। तो के अगर शुरू में फिक्स हुआ तो सारे वर्ड तो आप पास नहीं करवा सकते हो, सारे पेजेस आप नहीं पलट सकते हो। तो इसके बाद सेकंड वाले पोजीशन को फिक्स करना शुरू कीजिए। तो सेकंड पोजीशन को फिक्स करने के मतलब फिक्स करवा के पास करवाने के कितने ऑप्शन, एक आई, एक एफ और एक ई। फिर से वही आई, एफ, ई, क्योंकि यहाँ पर आप एन पुट करके सारे वर्ड को नहीं पास करवा सकते हो, क्योंकि के और एन के बाद ही तो नाइफ वाला वर्ड बन सकता था। लेकिन ये अगर यहाँ पर सेकंड में हो तो एक भी वर्ड नाइफ नाम का नहीं होगा। तो इस बॉक्स को भरने के 3 तरीके, और बाकी बचे जो 3 लेटर हैं वो कंफर्म यहाँ पर पुट किए जाएंगे, तो वो फैक्टोरियल 3 तरीके से आप पुट कर सकते हो। और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 6 और 6 3 जा 18, मतलब 18 पेजेस आप और पलट चुके हो और अभी तक आपको नाइफ नाम का वर्ड नहीं मिला है। के से शुरू तो हो रहा है लेकिन सारे वर्ड के सेकंड अल्फाबेट कौन है, आई, एफ, ई। तो सेकंड लेटर तो इतने तरीके से फिक्स हो सकता था और पेजेस को पलटे जा सकते थे, लेकिन उस कंडीशन में क्या, जब इस वाले बॉक्स में के और एन हो, मतलब के के बाद एन को अगर आपने फिक्स कर दिया तो मुसीबत, क्योंकि एन के बाद फिक्स करके सारे वर्ड को आप नहीं पास करवा सकते हो। तो एन के बाद अगले कितने लेटर्स को आप फिक्स कर सकते हो, यहाँ पर एक ई को फिक्स कर सकते हो, एक एफ को फिक्स कर सकते हो, लेकिन आई को फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो रिक्वायर्ड लेटर है उसमें के एन आई ही तो आना चाहिए, तो आप इसे फिक्स नहीं कर सकते। मतलब सेकंड वाले बॉक्स में पुट करने के कितने तरीके, ई और एफ, 2 तरीकों से आप इस बॉक्स को पुट कर सकते हो। और चूंकि ये थर्ड अल्फाबेट है तो बाकी जो 2 प्लेसेस बचा, थर्ड प्लेस था ना ये, तो 2 प्लेसेस बचा, इसको फैक्टोरियल 2 तरीके से, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 2 दैट इज फैक्टोरियल 4, ओनली 4, ठीक है। तो 4 पेजेस आपने और पलट डाले, 94 तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, 94 से ज्यादा होगा और 96 से कम होगा या फिर बराबर होगा। तो इसके बाद चूंकि 2 ही वर्ड बचे हैं तो आप अरेंज भी कर सकते हो कि एन, और इस पोजीशन पर बैठने की बारी किसकी, आई की, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आई को बैठाया तो अब एक वर्ड बन सकता है ई और एफ नाम का, और दूसरा वर्ड बन सकता है के एन एफ ई। तो ये है 95 रैंक वाला और ये है 96 रैंक वाला। तो रैंक निकालने के लिए आप ये प्रोसीजर अपना सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट है। तब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है
तब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल 6 लेटर ऑफ द वर्ड मदर आर अरेंज्ड टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स विदाउट रिपीटेशन। इस बार मैंने सेम क्वेश्चन लिया है, लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्ड है, मदर। और देन वर्ड सो फॉर्म्ड आर देन अरेंज इन डिक्शनरी, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द वर्ड मदर। तो इसका आंसर पता करने के पहले आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि इस M के पहले, क्योंकि ये वर्ड M से स्टार्ट हो रहा है, तो M से पहले कौन कौन से अल्फाबेट हैं जो डिक्शनरी में पहले आते हैं। तो H और E, यानी फर्स्ट पोजीशन पे आप कितने लेटर को फिक्स कर सकते हो, एक बार H को और एक बार E को, यानी इस बॉक्स को भरने के 2 तरीके। और इसके बाद कितने बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, 5, यानी 5 प्लेसेस हैं, कुल मिलाकर 6 लेटर हैं, और किसी एक को आपने शुरू में फिक्स किया तो आगे आने वाले कितने बॉक्स आपको दिखेंगे, कुल मिलाकर 5। तो इस 5 बॉक्स को भरने के कितने तरीके, एक लेटर यहाँ पर है और बाकी 5 लेटर को आप इधर उधर अरेंज कर सकते हो इन फैक्टोरियल 5 टाइम्स। और चूंकि इस बॉक्स को भरने के 2 तरीके थे, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इतने पेजेस पलट देंगे आप, फिर भी आपको ये वाला वर्ड तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे वर्ड H और E से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं। ठीक है, तो ये वर्ड कितना है, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू आप जानते हैं 120, तो 120 इंटू 2 इज इक्वल टू 240 पेजेस तो पलटे जा चुके हैं। इसके बाद बारी किसकी आएगी, M नाम के वर्ड पे। तो M अगर यहाँ पे हुआ तो M के बाद इस पोजीशन पर, मतलब सेकंड पोजीशन पर कितने अल्फाबेट को आप फिक्स कर सकते हो, ये ध्यान दो। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है उसमें आना कौन सा वर्ड चाहिए, O, और O के पहले आ कौन सा वर्ड सकता है, H और E। यानी इस बॉक्स को भरने के फिर से कितने तरीके, 2 तरीके। और इसके बाद आपको यहाँ पर कितने इमेज दिख पा रहे होंगे, कितने बॉक्स के इमेज दिख पा रहे होंगे, 4। अब उस 4 को किसी भी तरीके से अरेंज कर दो। यहाँ पर जो 2 तरीका था उसमें कौन कौन था, H था और E था, और यहाँ पर बाकी बच गए फैक्टोरियल 4, मतलब 24 तरीके यहाँ पे तो आपको दिख रहे हैं। लेकिन इस 24 के हर अरेंजमेंट में ये वाला बॉक्स H से फिल हो रहा है या फिर E से, तो क्या एक भी वर्ड आपका रिक्वायर्ड वर्ड होता होगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि सारे वर्ड M, H या फिर M, E से शुरू होने वाला वर्ड है। तो इतने वर्ड को आपने पास करवाया, मतलब कितने वर्ड, फैक्टोरियल 4 इंटू में 2 लेटर थे ना, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 4 का मतलब 48, 240 के बाद 48 पेजेस आपने और पलट दिए, अभी भी MO वाला वर्ड नहीं आया है, तो ये वाला वर्ड कैसे आता होगा, कंफर्म है। तो अब बारी है इस सेकंड प्लेस को O से भरने की। तो जब आपने इस सेकंड प्लेस को O से भरा, तो O से भर के आगे जितने भी वर्ड बनने वाले हैं उस सभी को आप पास आउट नहीं करवा सकते, उस सारे पेजेस को नहीं पलट सकते हो, क्योंकि MO के बाद ही तो आपका ये वर्ड आने का चांस है। तो आपको करना क्या चाहिए, MO के बाद इस थर्ड वाले प्लेस पे जितने तरीके से आप फिक्स कर सकते हो, और वो आपका रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका रिक्वायरमेंट T है, और इस बॉक्स को डिक्शनरी के हिसाब से आप कितने तरीके से पुट कर सकते हो, डिक्शनरी के ऑर्डर में T जो आपका रिक्वायरमेंट है उससे पहले H आता है, E आता है और R आता है। ठीक है, तो इस तीनों से आप इस बॉक्स को फिल कर सकते हो, और इस तीनों से फिल होने के बाद जितने बाद वाले अरेंजमेंट है उनको आप मल्टीप्लाई करके उतने पेजेस पलट सकते हो। मतलब इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके, 3 तरीके, और एक भी तरीकों में आपको आपका वाला अरेंजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आपका अरेंजमेंट यहाँ पर T था। तो आपने T को छोड़कर इन तीनों को यहाँ पर पुट किया, और वो पुट करने का 3 तरीका है। और इसके बाद जो 3 बॉक्स बच गए हैं, क्योंकि 3 लेटर यहाँ पर, तो 3 ही बॉक्स बचेंगे ना, इस 3 बॉक्स में ऑब्वियसली फैक्टोरियल 3 तरीके के अरेंजमेंट आप कर सकते हो। तो 3 इंटू फैक्टोरियल 3 मतलब 6 3 जा 18 नए वर्ड फिर से आपने इतने पेजेस पलट दिए, इतने वर्ड को आपने पास आउट कर दिया। डिक्शनरी में आपको अभी तक MOT वाला वर्ड नहीं मिला है, यानी मदर वाला वर्ड नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट होने वाला वर्ड कौन सा था, H, E और R। कंफर्म है। तो इसके बाद आपका काम क्या होगा, MOT से शुरू होने वाले सारे वर्ड, तो सारे वर्ड को तो आप पास कर नहीं सकते। इसके बाद आप एक नजर देखोगे तो उसके बाद वाला जो वर्ड है वही तो डिक्शनरी ऑर्डर है। मतलब T के बाद डिक्शनरी में क्या आता है, H, और आपका रिक्वायरमेंट भी है H। तो H से शुरू होने वाले सारे वर्ड को पास मत करवाइए, सारे पेजेस को मत पलटिए। H के बाद डिक्शनरी में आता कौन है, इसी अल्फाबेट में से E, और आपका रिक्वायरमेंट भी वही E है। तो E से शुरू होकर सारे वर्ड जो बन सकते हैं उनको पास मत कीजिए।
और ई के बाद अगला वर्ड कौन आता है डिक्शनरी में, आर, और वही आर तो आपका रिक्वायरमेंट है। तो फाइनली जिस वर्ड के बारे में आपको पता करना था, जिनका रैंक आपको निकालना था, वो वर्ड आपको यहाँ दिख रहा है। और आपको अब सिर्फ ये काउंटिंग करनी है कि इस वर्ड को लाने के पहले कितने पेजेस आपने पलट दिए थे। 240 पेज यहाँ पर, 48 यहाँ पर और 18 यहाँ पर, ऐड किया तो 316। तो 316 पेजेस तो आपने यहाँ पर पलट डाले, और उसके बाद ये वाला जो वर्ड होगा इसका रैंक कितना होगा, 317, मतलब कि 317वें पेज पर ये वाला वर्ड आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो रैंक इज इक्वल टू कितना हो गया, 317। दिस इज योर आंसर। कंफर्म है। सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है सचिन। प्रैक्टिस के लिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट अप्रोच के साथ बनाने वाले हैं। और सचिन में शुरू में आ रहा है एस, लेकिन डिक्शनरी में कौन आता है, एस के पहले ए, सी, एच, आई, एन सारे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले बॉक्स जो है, इस बॉक्स में आप किसे किसे फिक्स कर सकते हो, ए को फिक्स कर सकते हैं, सी को फिक्स कर सकते हैं, एच को, आई को और एन को। मतलब इस बॉक्स को भरने के टोटल कितने तरीके हैं, 5 तरीके आपको दिख रहे होंगे। पहले वाले बॉक्स पर जहां पर फिक्स किया जाता था, 5 तरीके से आप फिक्स करेंगे। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में सारे काम कर डालो। और इसके बाद आपको कितने बॉक्सेस फ्री दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 और 5, 6 लेटर है तो 5 बॉक्स आपको आगे में दिख रहा होगा। तो फर्स्ट वाले बॉक्स को इन सब से फिल करके जितने वर्ड बनाए जा सकते थे वो तो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब बारी है इस x को फर्स्ट वाले पोजीशन पर फिक्स करने की। तो s को अगर आपने फर्स्ट पोजीशन पर फिक्स कर दिया, तो बाकी जो 5 लेटर हैं उनको अरेंज करके जो 120 वर्ड बनेंगे, वो सारे 120 वर्ड को आप पास नहीं कर सकते हैं, मतलब उतने पेजेस आप नहीं पलट सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट भी s से शुरू होने वाला ही वर्ड है, मतलब सचिन। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट लेटर को देखना होता है। तो नेक्स्ट लेटर आपको देखना किस ऑर्डर में है, डिक्शनरी के ऑर्डर में। तो डिक्शनरी ऑर्डर में जब आपने देखा तो आपको दिखा कि यहाँ ए को फिक्स करके सारे वर्ड को पास करवा देना चाहिए था, लेकिन कोइंसिडेंटली वही ए आपका रिक्वायरमेंट भी है। तो ए को यहाँ पर फिक्स करके सारे वर्ड को आप अरेंज करके उतने काउंटिंग को आप पास नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद फिर आपको ये करना है, ए के बाद थर्ड प्लेस पर किसे फिक्स कर सकते हो डिक्शनरी ऑर्डर में, सी, और फिर से कोइंसिडेंट वही सी यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, तो सी से SAC से बनने वाले जितने बाकी वर्ड हैं यहाँ पर, बाकी जो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, उनको आप फिर से पास नहीं करोगे। तो सी के बाद आता कौन है डिक्शनरी में, एच आता है, इसी लेटर्स में से एच आता है, और आपका रिक्वायरमेंट भी एच है तो आपने एच को भी फिक्स कर दिया। और अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, आई फिक्स होना है, रिक्वायरमेंट भी आई है, और एन फिक्स होना है, रिक्वायरमेंट भी एन है। तो यही वो वर्ड है जिस वर्ड की आपको तलाश थी, और वो कब मिला, 600 पेजेस पलटने के बाद, मतलब 600 फर्स्ट पेज है ये। ठीक है, तो इस बार आपका रैंक कितना हो जाएगा, रैंक इज इक्वल टू 601। दिस इज योर आंसर। कंफर्म है।